तो आज का ऐसे थे ब्रह्मा बाबा, इसका पॉइंट है, जहां भी देखो, जिसे भी देखो, वे आत्मिक स्वरूप ही दिखाई दे, क्योंकि जो आपकी वृत्ति में होगा वही दृष्टि से दिखाई देगा। जिस तरह के बहुत अधिक संकल्प हमारे चलते हैं, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो, शक्तिशाली हो, जिस तरह की भी वृत्ति है हमारी, उसी तरह से हमारी दृष्टि हो जाती है। हर चीज को देखने का दृष्टिकोण भी हमारा वैसा ही बन जाता है। तो इसलिए बाबा ने कहा जो भी देखो, जहां भी देखो, क्या देखें? हम आत्मिक भाव में स्थित होकर ही देखें। यदि वृत्ति देह अभिमान की है, चंचल है, तो दूसरों की दृष्टि वृत्ति भी चंचल होगी, यथार्थ साक्षात्कार नहीं कर सकेंगे। अगर हमारी वृत्ति में जरा भी अंश मात्र भी देह अभिमान है, चंचलता है, जिसको आज की डेट में हम मजाक नाम दे देते हैं या कह देते हैं कि हमने तो ऐसे ही कह दिया, हमारा भाव ऐसा नहीं था, लेकिन बाबा कहते वो अंदर में तो वो चंचलता थी ना। तो ये चंचलता जब तक हमारे अंदर रहेगी, औरों की दृष्टि वृत्ति भी हमारे प्रति वैसी ही रहेगी। तो इसलिए हम यथार्थ साक्षात्कार किसी को नहीं करा सकेंगे, हम साक्षात्कार मूर्त नहीं बन पाएंगे। इसलिए अभ्यास करो कि मैं देह नहीं देही हूं, तो दृष्टि बदल जाएगी। पहले स्वयं के प्रति हम अपनी ही दृष्टि बदलें, स्वयं को ही ये देह देखना छोड़ आत्मा देखें, तब बाबा कहते औरों की दृष्टि भी बदलेगी। आत्मिक दृष्टि, दिव्य दृष्टि और अलौकिक दृष्टि बनाओ, तो दृष्टि और वृत्ति बदलने से ये नैन जादू की डब्बी बन साक्षात्कार कराने के साधन बन जाएंगे। आत्मिक भाव हो पहले स्वयं के प्रति, औरों के प्रति, फिर बाबा कहते वो दृष्टि, वो वृत्ति ऐसी अलौकिक बन जाएगी कि नैनों से ही अन्य आत्माओं को हम अनुभव करा पाएंगे, साक्षात्कार करा पाएंगे। इसी सेवा की बात बाबा करते हैं जब बाबा कहते हैं कि लास्ट के समय सिर्फ दृष्टि की सेवा बचेगी। जैसे बाबा का भी पाठ चेंज हुआ, अव्यक्त बाप दादा का, तो पहले वाणी का पाठ चलता था, लेकिन लास्ट की 2018 की अगर हम अव्यक्त मुरलियां सुने या उनकी वीडियोस देखें, तो बाबा का दृष्टि का पाठ अधिक चला। तो इसी तरह से हम बच्चों के साथ भी यही पाठ चलना है। तो बाबा कहते लास्ट की सेवा जो रहेगी वो मनसा सेवा और दृष्टि से सेवा, तो दृष्टि से ही सृष्टि परिवर्तन होगा। तो इसलिए उसके लिए हमारी दृष्टि, हमारी वृत्ति हर समय अलौकिक हो, आत्मिक भाव वाली हो। जब आत्मिक दृष्टि और वृत्ति बनाने के अभ्यास द्वारा अपना आत्मिक स्वरूप स्पष्ट और बहुत समय स्मृति में रहेगा, तब अपना भविष्य वर्षा अथवा अपने भविष्य के संस्कार स्वरूप में सामने आएंगे। जब यहाँ हमारी दृष्टि और वृत्ति में वो अलौकिकपन होगा, वो रूहानियत होगी, तो ही तो हमें भविष्य अपना पद जो सतयुग में हमें मिलने वाला है, बाबा कहते उसके संस्कार यहाँ स्वरूप रूप में इमर्ज हो जाएंगे। हमारी बोल वाणी, हमारी दृष्टि वृत्ति कृति सब देवता स्वरूप हो जाए। भविष्य वर्षा जो हमें मिलने वाला है उसका हम यहीं स्वरूप बन जाएं, हमारे संस्कार इतने परिवर्तन हो जाएंगे। जैसे साकार रूप में इसी अभ्यास के कारण सतयुगी संस्कार स्पष्ट स्मृति में रहते थे, ऐसे भविष्य के संस्कार स्पष्ट स्मृति में रहने चाहिए। परंतु ये तब होगा जब अपनी आत्मा का स्वरूप स्पष्ट दिखाई दे, अर्थात अनुभव में आए। निरंतर तपस्वी बनने के लिए मस्तक
अर्थात बुद्धि की स्मृति व दृष्टि के सिवाय आत्मिक स्वरूप के और कुछ भी दिखाई ना दे व स्मृति में ना आए। निरंतर तपस्वी किसे कहा बाबा ने? कि हर समय अपने आत्मिक स्वरूप में वो आत्मा टिकी हुई है, उसकी दृष्टि वृत्ति में है ही बस प्रकाश स्वरूप, ज्योति स्वरूप आत्मा हूँ। औरों को देखे तो भी आत्मिक भाव में रह देखे, कार्य व्यवहार में आए तो भी आत्मिक भाव में रहते हुए कार्य व्यवहार में आए। उसको बाबा ने कहा निरंतर तपस्वी। चाहे रजोगुनी व तमोगुनी संस्कार स्वभाव वाली आत्मा हो, आपके पुरुषार्थ में परीक्षा के निमित्त बनी हुई हो, लेकिन हर आत्मा के प्रति सेवा अर्थात कल्याण का संकल्प व भावना उत्पन्न हो, यही है आत्मिक दृष्टि और वृत्ति बनाने का अभ्यास। तो कैसी भी आत्मा हो, चाहे हमारा पेपर लेने वाली आत्मा हो, चाहे कैसे भी स्वभाव संस्कार वाली आत्मा हो, लेकिन जब हमारे मन में हर एक आत्मा के प्रति ये भावना उत्पन्न हो जाए कि इसका भी कल्याण हो, और मन से ये भावना उत्पन्न हो, सिर्फ कहने अर्थ नहीं हम कहें कि इसका भी कल्याण हो, लेकिन मन में व्यर्थ चलता रहे, तब कैसे कल्याण होगा? तो कल्याण की भावना अर्थात उसका कोई भी अवगुण, कोई भी ऐसा संस्कार हमें फिर चित्त पर नहीं रखना है, हमें वो याद नहीं आए, सिर्फ यही याद रहे कि हर आत्मा का कल्याण हो। बाबा कहते इसको कहेंगे आत्मिक दृष्टि और वृत्ति बनाने का अभ्यास। तो आज साइलेंस में भी रहेंगे और इसका अभ्यास भी करेंगे कि क्या मेरी दृष्टि और वृत्ति आत्मिक है, और दिन भर में कितना हम आत्मिक स्वरूप में टिकते हैं, औरों को आत्मिक भाव से देखते हैं। इसकी आज हम प्रैक्टिस करेंगे, अधिक से अधिक हम आत्मिक भाव में रहें और चेकिंग भी करते रहेंगे। अच्छा, ओम शांति।